दोस्तों 24 मई का प्रीलिम्स अब सिर पर है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग ने जीएस पेपर 2 और 3 का पूरा सिलेबस पलट कर रख दिया है। ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, भारत के नेशनल इंटरेस्ट पर एक सीधा वॉर है। आज हम न्यूज से हटकर बात करेंगे, हम डिकोड करेंगे वो 3 सबसे बड़े डोमिनो इफेक्ट जो भारत की विदेश नीति और हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ सकते हैं। ध्यान से सुनिए। नंबर 1, द कूटनीतिक चक्रव्यूह। भारत की हमेशा से एक डिहाइपनेशन पॉलिसी रही है, यानी इजराइल से भी दोस्ती और ईरान से भी व्यापार, लेकिन अब यह बैलेंस खत्म हो रहा है। G20 में हमने जिस आईमेक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मास्टर स्ट्रोक चला था, इस युद्ध ने उसे पूरे रूट को खतरे में डाल दिया है। और सोचिए, अगर ईरान का चाबार पोर्ट ब्लॉक होता है तो सीधा फायदा किसे मिलेगा? चीन और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को, यानी मिडिल ईस्ट की अस्थिरता सीधे तौर पर चाइनाज गेन, इंडियाज लॉस बन सकती है। इकोनॉमी के नजरिए से इस युद्ध का ग्राउंड जीरो इजराइल या अमेरिका नहीं बल्कि है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। यह दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चौक पॉइंट है, जहां से हर दिन ग्लोबल सप्लाई का 20% से 30% तेल गुजरता है और इस पर ईरान का कंट्रोल है। अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है तो दुनिया भर में क्रूड ऑयल की सप्लाई ठप हो जाएगी। ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम रातों रात $100 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। अब ये भारत के लिए एक नाइटमेयर क्यों है? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 85% ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है। इसे कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। जब हम महंगा तेल खरीदेंगे तो देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ेगा। इसका सीधा असर आपकी FMCG से लेकर खाने पीने की चीज़ों पर पड़ेगा। इसके साथ ही महंगा तेल खरीदने के लिए हमें ज़्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, जिससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। डोमिनो इफेक्ट यही नहीं रुकता। जब हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो मार्केट में डॉलर की डिमांड तेजी से बढ़ती है। इसका नतीजा रुपये की वैल्यू धड़ाम से नीचे गिरती है, करेंसी डेप्रिसिएशन होता है। और जब रुपये कमज़ोर होता है तो सिर्फ तेल से ही नहीं बल्कि भारत जो भी सामान विदेश से मंगाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस इक्विपमेंट, सब कुछ और ज़्यादा महंगा हो जाता है। आखिर में इस पूरी आग को बुझाने का जिम्मा आता है RBI पर। रुपये को गिरने से रोकने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए RBI के पास क्या रास्ता बचेगा? उन्हें रेपो रेट बढ़ानी पड़ेगी, जिसका सीधा मतलब है आपकी होम लोन और कार लोन की EMIs का बढ़ना और इकोनॉमी की ग्रोथ का स्लो होना। इसके अलावा युद्ध के डर से FPIs भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा निकालकर सोने और US ट्रेजरी बॉन्ड जैसे सेफ हाउसेज में डालना शुरू कर देंगे, जिससे स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। नंबर 3, डायस्पोरा क्राइसिस। गल्फ देशों में हमारे 85 लाख भारतीय काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो हर साल भारत को 120 बिलियन का रेमिटेंस भेजते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा। अगर युद्ध पूरे रीजन में फैला तो भारत सरकार का इतिहास का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन चलाना पड़ सकता है, जो ऑपरेशन राहत या ऑपरेशन अजय से कई गुना बड़ा और चुनौतीपूर्ण होगा। एक्सपीरियंस जियोपॉलिटिक्स में कोई भी